स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे दर्शन चैप्टर। ये पदार्थ विज्ञान का टॉपिक है, चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि दर्शन क्या होता है, नास्तिक दर्शन क्या होता है, आस्तिक दर्शन क्या होता है। हम पढ़ रहे थे आस्तिक दर्शनों के भेद, जिनमें हमने न्याय दर्शन को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं वैशेषिक दर्शन को। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन ये है हमारा नोट्स हैं ये। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको ये सेंड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वैशेषिक दर्शन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वैशेषिक दर्शन जो होता है, इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा दर्शन वाला, उसके अंदर बता दिया था कि कौन से दर्शन के कौन से महर्षि प्रवर्तक हैं एक टेबल में, तो वहां से आप याद करने में आसानी होगी। यहाँ पर याद रखिए, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। यह दर्शन 6 पदार्थों को मानता है और न्याय दर्शन 16 तत्वों को मानता था, और वैशेषिक दर्शन 6 पदार्थों को मानता है, जिनमें सबसे पहला होता है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, पांचवा है विशेष और छठा है समवाय। ठीक है, ये 6 पदार्थों को मानता है। किस किस को? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, तो हमने देखा वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। ये 6 पदार्थों को मानता है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, यह दर्शन विशेष की 5वें पदार्थ के रूप में मानता है, इसलिए इसे वैशेषिक दर्शन कहते हैं। तो यह दर्शन क्या होता है, जो 5वां जो ये विशेष पदार्थ है, इसको यह 5वें पदार्थ के रूप में मानता है। ठीक है, यह दर्शन प्रत्यक्ष व अनुमान 2 प्रमाणों को मानता है। तो वैशेषिक दर्शन कितने प्रमाण को मानता है? 2 प्रमाण को। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। न्याय दर्शन कितने प्रमाण को मानता है? 4 प्रमाण को। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान। ठीक है, ये 4 तरीके के प्रमाण को न्याय दर्शन मानता है, और हमारा वैशेषिक दर्शन 2 तरीके के प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसके बाद देखेंगे, जो वैशेषिक दर्शन है, परमाणु और विशेष को 5वां पदार्थ के रूप में मानना ही इस दर्शन का मुख्य योगदान है। परमाणु सूक्ष्म होता है तथा इसे इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जा सकता। ठीक है, परमाणु जो है वो नित्य होता है और इसी से सृष्टि का आरंभ होता है। हमने देखा था न्याय दर्शन आरंभवाद को मानता था, और उसमें बताया गया था कि परमाणुओं से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो यानी कि परमाणु कैसे नित्य है और परमाणुओं से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इस दर्शन ने दुखों का मुख्य कारण मिथ्या ज्ञान को माना है। ठीक है, तो इस दर्शन क्या मानता है कि अगर आपको दुख मिलता है तो उसका कारण यही है कि आपको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या मतलब झूठा, आपको झूठा ज्ञान है, तभी आपको दुख मिलेंगे। शरीर को आत्मा ना मानने के कारण ही ईर्ष्या आदि की उत्पत्ति होती है। यानी कि अगर आप आत्मा को नहीं मानते कि आत्मा नहीं होता, तो फिर आपके अंदर ईर्ष्या की उत्पत्ति होगी, और ईर्ष्या के कारण ही धर्म और अधर्म होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी से ईर्ष्या होगी तो फिर हम उसके साथ कुछ गलत करेंगे, और अगर हम उसके साथ कुछ गलत अनुचित करते हैं तो वो क्या होगा? अधर्म होगा। ठीक है, तो और अगर हमें ईर्ष्या नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसके साथ कुछ अच्छा करेंगे, उसे हम धर्म कहेंगे। यानी धर्म हो चाहे अधर्म हो, वो किसकी वजह से ही हो रहा है? ईर्ष्या की वजह से। ईर्ष्या है तो हम अधर्म करेंगे, ईर्ष्या नहीं है तो हम धर्म करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? शरीर को आत्मा ना मानने के कारण ही ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है, और ईर्ष्या के कारण ही धर्म अधर्म होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? धर्म और अधर्म के कारण ही हमें दुख होता है, और यही संसार है। ठीक है, मतलब अगर हम धर्म करेंगे तो हमें सुख हो मिलेगा, और हम अधर्म करेंगे तो हमें दुख मिलेगा, और यही संसार है। ठीक है, इतना हमारा था वैशेषिक दर्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से वैशेषिक दर्शन का एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट से। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है वो महर्षि कणाद हैं। वैशेषिक दर्शन 6 पदार्थों को मानता है, जबकि न्याय दर्शन 16 पदार्थों यानी 16 तत्वों को मानता है। वैशेषिक दर्शन जो 6 पदार्थों को मानता है वो कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, यह दर्शन विशेष को 5वें पदार्थ के रूप में मानता है, इसीलिए हम इसे वैशेषिक दर्शन कहते हैं। यह दर्शन प्रत्यक्ष व अनुमान 2 प्रमाणों को मानता है, जबकि हमारा न्याय दर्शन 4 प्रमाणों को मानता था। परमाणुवाद और विशेष को 5वां पदार्थ के रूप में मानना ही इस दर्शन का मुख्य योगदान है।
परमाणु सूक्ष्म होता है तथा इसे इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जा सकता, इसलिए यह नित्य है और इसी से सृष्टि का आरंभ होता है। इस दर्शन ने दुखों का मुख्य कारण मिथ्या ज्ञान को माना है। शरीर को आत्मा न मानने के कारण ही ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है और ईर्ष्या के कारण ही धर्म अधर्म होते हैं। ठीक है, धर्म और अधर्म के कारण ही सुख व दुख होता है और यही संसार है। यह था हमारा वैशेषिक दर्शन। इससे पहले हमने देखा था न्याय दर्शन। अगले हम सेशन में देखने वाले हैं सांख्य दर्शन को। फ्रेंड्स, अगर आपको वैशेषिक दर्शन समझ में आ गया है, इतना आपके लिए काफी है। ये बिल्कुल टेंशन मत लो कि ये कम है, नोट्स पूरे कंप्लीट नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप याद रखिए, बहुत है आपके लिए। ठीक है, आसान भी है और सिंपल भी है। नोट्स आपको मैं व्हाट्सएप पे अपलोड करा दे दूंगा, आप वहां से मुझे मैसेज कर देना। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और फ्रेंड्स शेयर जरूर करना इस चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सांख्य दर्शन के साथ, उसमें हम सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे। टेक केयर।